श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 28 फरवरी बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 9 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। जो भी आपके जीवन में समस्या होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर दोस्तों आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, अधूरी ही रह गई है, या फिर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो बस आपको 9 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जीवन की सारी समस्याओं का अंत होगा, साथ ही साथ जो भी मनोकामना होगी आपकी इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, आपने उपाय कर लिए, नियम कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना अधूरी ही रह गई है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप नौकरी के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिलती है, या फिर आपका कोई व्यापार है, व्यापार में आपका घाटा ही हो रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 9 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर पहुंच जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 9 चने की दाल है वो आप थोड़ी सी गीली कर लीजिए पानी डालकर। अब जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल दीजिए। अब आपको 9 चने की दाल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। या तो आप एक एक करके चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप एक साथ 9 चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आप अपने हाथ में लेना और महादेव से अपनी विशेष मनोकामना बोलना। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या फिर कोई और विशेष मनोकामना बोलिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। आपको इतने धीरे से जल चढ़ाना ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर सको। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वह है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास घी है ना 1 चम्मच, वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करना है। अब जो आपकी ये तर्जनी उंगली होती है ना दोस्तों, अंगूठी के पास वाली उंगली तर्जनी उंगली होती है, जो उस उंगली से आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करना है। माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अश्वसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह घी से लेपन कर देना है और आपको मन ही मन अपनी मनोकामना भी बोलनी है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, परिवार में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको अपने मन की बात बोलते हुए जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए भी आपको घी से लेपन करते हुए जाना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया था ना, उस उंगली को ना तो आपको धोना है और ना ही किसी कपड़े से साफ करना है। आपको फिर ऐसे के ऐसे ही जो है अपने घर पर आ जाना है। अब जब आप घर के मेन गेट पर आओगे तो आपने जिस उंगली से माता अश्वसुंदी के स्थान पर घी से लेपन किया था, वो उंगली आपको अपने घर के मेन गेट पर माता अश्वसुंदी का स्मरण करते हुए लगा देना है और फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम हैं, उन रूम के बाहर आपको एक एक बिंदी
माता अश्वसुंदी का स्मरण करते हुए आपको लगा देनी है एक एक बिंदी हर रूम के बाहर। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप उपाय को करते हो तो आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इन्हें लेकर पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमः कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, और आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, गोत्र बोलना है और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको बेलपत्र जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। अब दोस्तों जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। इस बेलपत्र को आपको घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है। उस रोगी व्यक्ति को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यदि वो चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, इसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस पानी को पिला सकती हो। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है। आप एक पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं एक चुटकी काले तिल। अब एक चुटकी में कितने भी तिल आ जाएं दोस्तों, चाहे 11, 5, 7 जितने भी तिल आ जाएं, आपको एक चुटकी ही। साथ ही दोस्तों आपको लेनी है 5 दुर्वा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। अब चले जाए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको आपके पास जो एक चुटकी काले तिल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास 5 दुर्वा है ना, वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है। दोस्तों आपको बता दें कि माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अश्वसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, मोटी सी लाइन होती है, वही माता अश्वसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको 5 दुर्वा समर्पित कर देनी है। अब जो दुर्वा की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको अपने हाथ में लेना है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है और माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, हमारे जीवन में कहीं पैसे की कमी ना हो और हमारे घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करे। तो आप ऐसी मनोकामना करते हुए इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और दोस्तों जब जल जो है नीचे जलाधारी से गिरेगा तब आपको थोड़ा सा जल जो है लोटे में लेकर आना है। इस जल को घर पर लेकर आना और सबसे पहले आपको इस जल को अपने घर के मेन गेट पर थोड़ा सा छिड़क देना है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, सब रूमों में आपको ये थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। यकीन मानिए दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, ना ही आपको कभी पैसों की किल्लत होगी। हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा वास करेंगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।